हो गया। तुम सुधर जाओ, बैठो अपनी सीट पे। तुम सुधर जाओ बेटे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी से दिक्कत है तो मुझे तुमसे दिक्कत है। इतना लतखोरी कौन करता है जी, गधा बैल बुद्धि। हद है मतलब। चलो कल हम लोग क्या कह रहे थे, अनुमान कीप क्वाइट, अनुवांशिकता पढ़ रहे थे, है ना, हेरिडिटी। कुछ टर्म्स के बारे में मैंने तुम लोगों से बोला था कि कुछ ऐसे टर्म्स है जो हम लोग हेरिडिटी में हर जगह पे यूज करते हैं। पूरे चैप्टर में हम इन सारे टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम लोग को ये बता दिया था वंशागत होता क्या है, ठीक है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज एक वंश से दूसरे वंश में जाती है। वंशागत को, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर हमारे माता पिता से जो भी रिलेटेड चीजें होती है वो उनसे मिलके हमारे शरीर में आती है, हमारे शरीर से मिलके हमारे ऑफस्प्रिंग में जाती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है। जीवन के माध्यम से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होना, यानी कि अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है। बेटा हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे माता पिता से हमारे में आए हुए हैं, जो भी गुण हमारे माता पिता से हमारे में आए हुए हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये चीज होती है हमारी हेरिडिटी, ठीक। चलो ध्यान से सुन लो, हमने इसमें क्या करा था, कुछ टर्म्स को पढ़ा था, ठीक। जैसे कि बेटे हमने कल आप लोगों को जीन्स के बारे में बताया था, हमने कल आप लोगों को एलील्स के बारे में बताया था ना। साथ ही साथ हमने डीएनए के भी बारे में बात करी थी। किसके बारे में, डीएनए के बारे में। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या होता है जीन्स और एलील्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डीएनए को देखते हैं हम लोग। किसको, डीएनए को। बेटा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ये इतना तो हमने कल पढ़ाया था। दिखाई कैसे देता है बेटा डीएनए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की नॉर्मल बात कर रहे हैं तो ये हमें दिखाई कैसे देता है, ठीक है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बेटा लोकेशन इसकी क्या होती है, अगर हम डीएनए के लोकेशन की बात करते हैं तो ये डीएनए हमें कहाँ पे मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम कहाँ जाएंगे, सेल के पास जाएंगे। हम तो नहीं जाएंगे, सेल खुद हमारे शरीर में है, ठीक है। बेटे सेल को जब हम ऑब्जॉर्व करेंगे तो सेल के अंदर बेटे हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्या देखेगा, दिखाई देगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है बेटे। इस न्यूक्लियस के अंदर जो हम लोग न्यूक्लियस जो हमें देखने को मिलेगा, उस न्यूक्लियस के अंदर बेटे होते हैं हमारे डीएनए। क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमें क्या देखने हैं, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिखाई देंगे, डीएनए, ठीक। बेटा डीएनए के दो स्टेजेस होते हैं, ठीक है। डीएनए के कितने स्टेजेस होते हैं, डीएनए के दो स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से स्टेजेस हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो डीएनए कौन सी कंडीशन में, सॉरी सेल कौन सी कंडीशन में है, ठीक है। अगर हमें डीएनए के स्टेजेस को देखना है तो हमें क्या देखने पड़ेंगे, सेल के कंडीशन को देखना पड़ेगा, यानी कि सेल के स्टेजेस को देखने पड़ेंगे कि क्या वो सेल, बात यहाँ पे सेल की करते हैं, कि क्या वो सेल अपने नॉर्मल स्टेज में है, खाते पीते स्टेज में है, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में है, या फिर वो सेल अपने डिविजनल स्टेज में है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अगर कोई डीएनए अपने मल्टीप्लीकेशन स्टेज में है तो हमें बेटे उसमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। अगर वो सेल बेटे नॉर्मल स्टेज में है तो हमें उसमें क्रोमैटिन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, क्रोमैटिन।
मतलब कि एक डीएनए में हमें डीएनए के दो पार्ट देखने को मिलते हैं, दो पार्ट तो नहीं कह सकते, दो रूप देखने को मिलते हैं। ठीक, एक होता है बेटे क्रोमेटिन का, किसका? एक होता है बेटे क्रोमेटिन का, बेटे दूसरा होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, एक होता है क्रोमेटिन का एंड बेटे दूसरा क्या होता है? क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, क्रोमेटिन कब दिखाई देते हैं? जब कोई सेल अपने, जब कोई कोशिका अपने नॉर्मल स्थिति में होती है तो हमें क्या दिखाई देते हैं? क्रोमेटिन दिखाई देते हैं। जब भी कोई कोशिका अपने नॉर्मल स्थिति में होगी तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेंगे? क्रोमेटिन देखने को मिलेंगे, विच इज इन स्कैटर्ड फॉर्म। कुछ इस प्रकार से हमें उसके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एंड जब भी कोई कोशिका अपने डिविजनल स्टेज में होगी, मल्टीप्लिकेशन स्टेज में होगी कंडीशन में, तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेंगे बेटे? क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटे, ये होते हैं हमारे डीएनए। ये हमारे क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, जिसमें हमें क्रोमेटिन, क्रोमोसोम दोनों रूप देखने को मिलते हैं। क्रोमेटिन कब दिखाई देगा? जब भी कोई सेल क्या है? नॉर्मल स्टेज में है। क्रोमोसोम कब दिखाई देगा? जब भी कोई सेल क्या है बेटे? मल्टीप्लिकेशन स्टेज में है। ठीक बेटे, जीन्स की बात करते हैं। किसकी? जीन्स की हम बात करते हैं बेटे कि जीन्स हम किसको कह सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। मैंने तुम लोग को अगर याद होगा तो मैंने कल ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, हमने क्या किया था? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है बेटे, इसमें हमें, हेलो, हाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, चलो ठीक है। हाँ, हमने क्या करा था बेटे कल? कुछ इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया हुआ था। वापस बना लेते हैं। अच्छा तो नहीं बना, काफी गंदा, मेरी है गंदा बन रहा है। हाँ, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी जो ये वाली स्किल है ना, ये बहुत गंदी है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटे। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने इन एक एक फ्रेगमेंट्स को कल बताया था। ओए गधो, फोकस ऑन बोर्ड। मैंने इन एक एक फ्रेगमेंट्स के बारे में कल तुम लोगों को बताया था कि ये एक फ्रेगमेंट है, ये दूसरा फ्रेगमेंट है, ये तीसरा फ्रेगमेंट है। ठीक बेटे, हम इसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हम इन एक एक फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। पहनने वाले जीन्स नहीं, ठीक है? जीन जीन, ठीक है। हम इनको, बस हो गया अध्याय। ठीक है बेटे, ये जीन्स क्या करते हैं ना, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। डीएनए तो हमारे पूरे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, पर बेटे जीन्स क्या करते हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। ठीक है बेटे, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटे, अगर हम इस फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं तो सपोज एज्यूम कर लो कि ये जो हमारा एक जीन है, एक फ्रेगमेंट, ठीक है, ये फ्रेगमेंट बेटे क्या करेगा? सपोज ये ब्लड ग्रुप को कैरी करता है। क्या करता है? ये हमारे ब्लड ग्रुप को कैरी करता है। ठीक है, तो ऐसे जो जीन्स होते हैं हमारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। हमारे पूरे इंफॉर्मेशन को नहीं रखेंगे, हमारे एक एक सिंगल इंफॉर्मेशन को अपने पास रखेंगे। बेटे वहीं अगर हम एलील्स की बात कर लें, अगर हम लोग क्या कर लें? एलील्स की बात कर लें। ठीक है, एलील्स की, अगर हम लोग एलील्स की बात कर ले तो एलील्स क्या होते हैं बेटे? ये एलील्स जो होते हैं ना, इसी जीन्स के अल्टर फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? अल्टर फॉर्म होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील जो होते हैं इसी के क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। जैसे हमने कल बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था, ठीक है, फोन वाला, याद है तुम लोगों को? हाँ, बस
वही फोन को हम क्या कर देंगे, जीन कर लेंगे, और उसके अलग अलग ब्रांड्स को हम क्या कह देंगे, एलील कह देंगे। ठीक है, एक सिंगल फोन है, उसके अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो हम उसको क्या कह देंगे, एलील कह देंगे। ठीक है, तो यही होता है कि एलील, हम जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। ठीक है, बस पोको, नोकिया, बस 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 हो गया। ठीक है, आईफोन सब हो गया, बस बात खत्म करो। ठीक है, नहीं नहीं, मेरे पास तो नोकिया है, वो कीपैड वाला चला दो, टिप 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 करते रहते हैं पूरे टाइम, बस मुंह बंद रखो अब। ठीक है, तो ये हमारे डीएनए हैं, कैसे होते हैं, फंक्शन क्या होता है, ये तुम लोग को देख लेना है। बेटा जीन क्या होता है, ये भी हम बार बार यूज करेंगे। एलील्स क्या होते हैं, ये भी हम बार बार यूज करेंगे। स्पेशली बेटे एलील्स को हम कुछ ज्यादा यूज करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, नेक्स्ट क्या बता रहे बेटे, नेक्स्ट टर्म बता रहा है इसमें, ध्यान से सुन लो बेटा। नेक्स्ट टर्म बता रहा है इसमें डोमिनेंस एंड रिसेसिव के बारे में। किसके बारे में, डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में। फिर बता रहे बेटे हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस के बारे में। डोमिनेंट जिसको हम प्रभावी बोलते हैं, रिसेसिव जिसको हम अप्रभावी बोलते हैं। ठीक है बेटे, डोमिनेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी बोलते हैं। रिसेसिव जिसको हम अप्रभावी बोलते हैं। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये सारे टर्म्स है जो हम हेरिडिटी में यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसको पढ़ने से पहले एक चीज और देख लो तुम लोग बेटा, यहाँ पे मैंने डोमिनेंट रिसेसिव लिखा है। ठीक, डोमिनेंट क्या होते हैं एंड रिसेसिव क्या होते हैं। ठीक है बेटा, डोमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी, एंड रिसेसिव को हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज तुम लोग ध्यान से देख लेना पहले, ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ठीक है बेटे, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। बेटे हमने क्रोमोसोम्स की अभी बात करी है ना, क्रोमोसोम्स की। ठीक है, हमारे शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम्स। हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, और अगर बेटे पेयर्स की बात करते हैं तो बेटे वो होते हैं, पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं कितने, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमें हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। ठीक, ये याद रख लेना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के। ठीक बेटे, हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है, हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है, क्या होता है हैप्लॉइड। चलो बेटे, वह कोशिका या जीव जिसका क्रोमोसोम संख्या एक सेट होता है। अगर 9th वालों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्रोमोसोम्स के बारे में, जब न्यूक्लियस हम लोग पढ़ रहे थे तो। ठीक है बेटा, ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटे, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेटे क्रोमोसोम्स यन होते हैं, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, डबल क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। यानी कि एक पेयर ना होके, क्रोमोसोम का एक पेयर, यानी कि ऐसे 2 क्रोमोसोम ना होके कितने क्रोमोसोम होंगे बेटे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम। ऐसे 2 क्रोमोसोम मिल ना होके कितने क्रोमोसोम होंगे, सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे। किसी भी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, सिंगल। यानी कि जहां 46 प्रेजेंट होने चाहिए, सुन लो, जहां क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। ठीक है, वहां पे बेटे सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वहां पे कितने क्रोमोसोम्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ 23। ठीक है, ये होते हैं हमारे हैप्लॉइड, ये होती है हैप्लॉइड कंडीशन, जिसमें हमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेट सिंगल दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है, सिंगल, यानी कि बेटे यन।
अगर एक क्रोमोसोम है तो उसको हम यन बोल देंगे, अगर बेटे जोड़े हैं तो हम उसको बेटे 2n बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। बेटा दूसरी है डिप्लॉइड। जोड़ा नहीं होगा, अगर हैप्लॉइड हुआ तो जोड़ा नहीं होगा। सपोज ये दो जोड़े हैं, ठीक है बेटे, ध्यान से देखो, ये क्या है, दो जोड़े हैं, तो बेटे यहाँ पे जोड़ा नहीं होगा, यहाँ पे ये जो सिंगल वाला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यही प्रेजेंट होगा, बाकी ये नहीं रहेगा। कौन से में? इसमें, ठीक है, हैप्लॉइड में। ठीक है बेटे, जिसको हम अगुणित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुणित। ठीक है बेटे, दूसरा हमारा आता है डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोशिका या जीव में दो सेट क्रोमोसोम होते हैं, एक सेट मां से और एक सेट किससे? पिता से। यानी कि ऐसे क्रोमोसोम, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, बेटे अगर हम डिप्लॉइड की बात कर रहा है तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई ऐसा जीव जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, बेटे सुन लो, जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, ठीक है, वो बेटे कितनी होगी? 2n होगी, यानी कि डबल डबल प्रेजेंट होगी। कितनी? डबल। एक क्रोमोसोम ये, एक ये और एक ये, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, या और एक सेट बेटे उसको कहां से मिलेंगे? मदर से मिलेंगे, और एक सेट बेटे कहां से मिलेंगे? फादर से मिलेंगे। ठीक है, एक सेट कहां से मिलेंगे उसको? मदर से, और एक सेट फादर से। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज समझ में आया? हैप्लॉइड किसको बोलेंगे एंड डिप्लॉइड किसको बोलेंगे? गॉट इट बेटा। नेक्स्ट है हमारा सोमैटिक सेल्स। क्या है? सोमैटिक सेल्स। ठीक है बेटे, हमारे शरीर में 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, दूसरा होते हैं जर्म सेल्स। बेटा सोमैटिक सेल्स को हम कायिक सेल भी बोलते हैं, या फिर एक और नाम इसका है दैहिक सेल। हम इसको दैहिक कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैहिक कोशिका या फिर कायिक कोशिका। ठीक है, दैहिक कोशिका या फिर कायिक कोशिका। बेटे सोमैटिक सेल्स के बारे में बता रहा है कि ये वे कोशिकाएं होती है जो शरीर के सभी अंग तंत्र बनाती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं ये? ऐसे सेल यानी कि कोशिका, ठीक है बेटे, जो हमारे शरीर के सभी अंगों को बनाती हैं। क्या करती हैं? सभी अंगों को बनाती हैं। कैसे बेटे? बेटे बहुत सारे जब सेल्स एक साथ कलेक्ट होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? टिश्यू यानी कि उत्तक का निर्माण करते हैं। किसका? उत्तक का। और बहुत सारे जब उत्तक एक साथ कंबाइन होते हैं ना, तो बेटे ये अंग का निर्माण करते हैं। किसका? अंग का। और बेटे जब बहुत सारे अंग एक साथ मिलते हैं ना, तो ये अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? अंग तंत्र का। ठीक है बेटे, इसको हम बोलते हैं टिश्यू। ध्यान से सुन लो, टिश्यू। एंड अंग को हम इंग्लिश में ऑर्गन बोलते हैं। अंग तंत्र को बेटे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, चलो आगे देखो बेटे, मुंह बंद कर लो, उठा के फेंक देंगे बाहर। ठीक है बेटे, ये जो सेल है ना, जो हमारे बॉडी के अंग तंत्र को बना रही है, यानी कि ऑर्गन्स को बना रहा है, ये सोमैटिक सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स यानी कि कायिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जो शरीर के सभी ऑर्गन्स को बनाती हैं, पर एक चीज को छोड़ के। बेटे जो प्रजनन के दौरान यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो 2 सेल आपस में फ्यूज होते हैं,
यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, कौन होते हैं? युग्मक। एक हमें माता के माँ से युग्मक मिलते हैं और एक युग्मक पिता से। दोनों युग्मक आपस में फ्यूज होके क्या करते हैं? एक नए बेबी का निर्माण करते हैं। तो वो जो युग्मक होते हैं, यानी कि वो जो गैमेट्स होते हैं ना, उनका निर्माण ये नहीं करते हैं। कौन? सोमैटिक सेल्स। या फिर वो जो बच्चा बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बच्चा बनता है, उस बच्चे का निर्माण ये सोमैटिक सेल्स नहीं करते हैं बेटे, उनका निर्माण करता है ये जर्म सेल। कौन करता है? ये जर्म सेल करता है बेटे, ये जर्म सेल करता है। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जर्म कोशिकाएं वो विशेष कोशिकाएं हैं जो गैमेट यानी कि अंडा और स्पर्म बनाते हैं, इन्हें प्रजनन कोशिकाएं भी कहा जाता है। जर्म कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है? प्रजनन के दौरान